जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आशा करते हैं कि जो हमारे एपिसोड्स हैं इसके द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर में और अधिक बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। आपकी प्रार्थना के विषय हमें मिल रहे हैं और हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको एक और बात याद दिलाएंगे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पर कॉल कर किसी भी प्रार्थना विषय के लिए हमसे बता सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का विषय जिस पर मनन करने के लिए मैंने चुना है वो है आज्ञाकारिता। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगें कि वो हमसे बातचीत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, आज हम मांगते हैं कि आप हमें अपने वचन से सिखाएं। प्रभु, होने दे कि जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं वह मेरे मुख के द्वारा अपने बच्चों तक आप पहुंचाए। हर एक जो सुन रहे हैं उनके हृदयों को तैयार करें ताकि कोई भी बात उन्हें इधर उधर न ले जाए, किंतु वचन उनके हृदय में बसने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, केवल आप योग्य हैं प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जैसे मैंने कहा, आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके बच्चे उनके आज्ञाओं का पालन करें। यीशु ने भी तो यूहन्ना 14:23 में कहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। याकूब की पहली पत्री और उसके 22वें पद में याकूब कहता है कि हमें न केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनना है, किंतु उसके अनुसार चलने वाला। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सुनता है और उसका पालन नहीं करता तो उसके समान है जो अपने मुख को दर्पण में देखता तो है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाता है वो भूल जाता है वो कैसा है। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण है। इसमें आज्ञाएं हैं जिनका हम जब पालन करते हैं तो हम बहुत से आशीषों को पाते हैं। इसमें बातें हैं जो हमारे अंदर की कमियों को दिखाता है और हमें और परमेश्वर के जैसा बनने में, रूपांतरित होने में मदद करता है। तो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में बहुत से वायदे हैं जो आज्ञाकारिता से जुड़े हैं, जिस पर एक यदि लगा हुआ है। ऐसे वायदे जिस पर एक यदि का शब्द लगा हुआ है, उसका अर्थ है यदि हम उनके बातों को मानेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे जीवनों में बहुत सी आशीषें आएंगी। आपके सामने कुछ आशीषें जो हमें आज्ञाकारिता के द्वारा मिल सकती है, वो उनके बारे में मैं आपसे बांटना चाहूँगी। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 15वां अध्याय और इसका 26वां पद। यह हमें बहुत अच्छे से याद है, हम में से बहुत से लोग इसको कंठस्थ किए हुए हैं। और इसका अंत में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये तो हमें याद रहता है, लेकिन इस पूरे पद में प्रभु ने क्या कहा है? इधर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जैसे यहाँ वचन में लिखा है, उसने प्रभु ने 4 बातें कही हैं। सबसे पहले, यदि तो यहोवा के वचन तन मन से सुने, पहली बात है हमें उसके वचन को सुनना है। दूसरी बात, हमें उसके मार्गों में चलना है, उसकी दृष्टि में जो सही है वही करना है। तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। चौथी बात कहता है कि सभी विधियों को माने। ये चारों बातें आज्ञाकारिता से लगी हुई हैं कि हम उसकी बातों को सुने,
उसके इच्छा अनुसार कार्य करें, उनकी आज्ञाओं को पालन करें, विधियों को माने। जब हम ये सब करते हैं, तब यदि तू ये सब करेगा तो मैं जो बीमारियां मिस्रियों पर आई थी वो तुम पर आने न दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो तो बदलता नहीं, वो हमेशा चंगा करने वाला परमेश्वर है। किंतु जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो चंगाई की जो वायदा है वो हमारे साथ रहता है। ये थी पहली बात, शारीरिक चंगाई। दूसरी बात क्या है जो परमेश्वर हमसे कहते हैं? यदि हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जाएं तो वहां पर परमेश्वर ने बहुत से आशीषों के विषय में लिखा है। यहाँ पर मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने चुनी हुई कौम इज़राइल से बात करते हैं और इज़राइलियों को परमेश्वर अपने सारे नियम विधियां बताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यदि तू मेरे नियमों का, यदि तू मेरे बातों का पालन करे तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। सबसे पहले हम जाएंगे व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय में और इसका 13 से लेकर कुछ पद मैं पढ़ना चाहूंगी। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात और आदि और अंत दोनों समय की वर्षा, और इस तरह बहुत सी आशीषें लिखी हुई हैं कि समय वर्षा होगी, तुम्हें बहुत आयत से तुम्हारे खेतों में फल होगा, अनाज होगा और तुम्हारे पशु के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर कर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इन पदों में हम देखते हैं शुरुआत में ही कहते हैं परमेश्वर की यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज में सुनाता हूं उन पर ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से और प्राण के साथ परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। यहाँ भी आज्ञाओं का पालन करना ये अवश्य है। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो हमें आशीषित करता है, वो हमारे कार्यों को आशीषित करता है, हमारे परिवार को आशीषित करता है, हम जिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं उन कार्य क्षेत्रों को आशीषित करता है और हमें एक संतुष्टि देता है। जीवन में हम संतुष्टि को पाते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसी अध्याय के यदि हम 26वें पद को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख रहा हूं। परमेश्वर इज़राइलियों के सामने आशीष और श्राप दोनों रख रहे हैं और वो किस तरह आशीष को चुन सकते हैं? यदि हम 27वां पद पढ़े, वहां लिखा है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। आशीष चुनने का तरीका बहुत ही आसान था, मार्ग बहुत ही आसान है। परमेश्वर स्वयं बताते हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम आशीषित होगे, किंतु यदि मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और दूसरे देवी देवताओं की आराधना करोगे और वो करोगे जो मुझे पसंद नहीं, तो तुम पर श्राप होगा। मेरे मित्रों, आज्ञाकारिता से हम बहुत कुछ आशीषें पा सकते हैं। परमेश्वर हमें लंबी आयु भी देते हैं, हमें आशीषित करते हैं हमारे कार्यों में, लेकिन चुनने का हक हमारे हाथ में है। चुनना आपको और मुझे है। क्या हम आज्ञाकारिता को चुनते हैं या हम अनाज्ञाकारी होकर अपने ऊपर श्राप लाते हैं? तीसरी बात, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में हमारे लंबी आयु ला सकता है। ये हमें कहाँ दिखता है? व्यवस्था विवरण ही उसके 5वें अध्याय में यदि हम जाएंगे तो इसके 33वें पद में लिखा हुआ है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। वो क्या बोल रहा है कि यदि तुम मेरे मार्ग में चलोगे, मेरे आज्ञाओं के अनुसार करोगे तो तुम जीवित रहोगे, लंबे
आयु तुम पाओगे। और न केवल क्योंकि परमेश्वर उन्हें उस वाचा के देश में ले जा रहा था, तो वो कहता है कि उस देश में तुम बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक वहां पर बने रहोगे। परमेश्वर का वचन है, न केवल हम आशीषें पा सकते हैं, न केवल हम चंगाई पा सकते हैं, लेकिन हम लंबी आयु भी पाते हैं। हम बने रहेंगे, हमारे पुश्तें बनी रहेंगी यदि हम आज्ञाकारी हों। एक और चौथा जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आज्ञाकारिता के द्वारा हम क्या पा सकते हैं? जीवन में हम सफलता पा सकते हैं। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 13वां पद क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। वचन क्या कहता है कि मुझे तुझे पूँछ नहीं सर बनाऊंगा, तू नीचा नहीं ऊपर ही रहेगा। किंतु क्या, यहाँ पर एक यदि शब्द है, हम हर जगह देख रहे हैं, एक यदि शब्द है। मतलब परमेश्वर ने कुछ शर्तें रखी हैं, और जैसे मैंने कहा, ये आशीषें उन शर्तों के साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर का प्रेम तो बेशर्त है, वो हमसे बिना शर्त प्रेम करता है, और उसने हमारे लिए वो उद्धार का मार्ग भी बिना शर्त खोल दिया है। केवल हमको क्या करना है? हमें मुंह से अंगीकार करना है, हृदय में उसको मानना है। किंतु यहाँ पर जो उसकी आशीषें जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ, उनमें से बहुत सी आशीषों के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। क्या हम उस पर ध्यान दे रहे हैं? यहाँ कहता है, मैं तुझे ऊंचा ले जाऊंगा, नीचे नहीं करूंगा। किंतु कब? यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। पूरे मन से तू उनको मानने की कोशिश करेगा, ध्यान रखेगा, तो तू आशीषित होगा। एक और पद पढ़ना चाहूंगी, 28 का ही पहला पद कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो हमें उन्नति देता है, वो हमें सफलता देता है, वो हमें श्रेष्ठ बनाता है, ये उसकी योजना है। किंतु इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, उसने एक यदि लगाया है कि यदि हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, यदि हम उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, न केवल सुनने वाले बने लेकिन अपने जीवन में उसको जीने वाले बने। जैसे पौलुस कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पौलुस कहता है सबसे बड़ी बात है प्रेम, और हमने इसके पहले भी पढ़ा कि हमें सारे तन मन से उससे प्रेम करना है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक परिवार में सोचिए कि एक बच्चा है और माता पिता उसको आज्ञा देते हैं ऐसा करो वैसा करो, और वो कई बार उन आज्ञाओं को तोड़ता है। किंतु एक दिन वो निश्चय करता है कि वो देखता था जब भी वो आज्ञाओं को तोड़ता था उसके माता पिता दुखी हो जाते थे। उसने मन में ठाना, दुखी नहीं कर देखना चाहता, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता, और वो निर्णय लेता है कि मैं आज से निर्णय लेता हूँ कि मैं अपने कार्यों से, मैं अपने व्यवहार से अपने माता पिता को खुश करूँगा। वो क्योंकि उनसे प्रेम करता था, वो उनको दुखी नहीं देख सकता था। उसी तरह यदि हम परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करेंगे तो हम उन कार्यों को नहीं कर पाएंगे जो उन्हें दुखी करते हैं, बल्कि हम उन कार्यों को करना चाहेंगे जिससे वो आनंदित हों, और वो है आज्ञाकारिता। अब मैं आपके साथ कुछ उदाहरण को बांटना चाहूंगी उन लोगों के विषय में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया,
और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया तो न केवल वे आशीषित हुए, लेकिन उनके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हुए। जो पहला उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी वह है नूह के विषय में। नूह की कहानी हम पाते हैं उत्पत्ति के 6वें अध्याय से आगे। यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने संसार को देखा तो संसार में इतनी बुराई बढ़ गई थी, लोग इतने पाप में थे कि परमेश्वर पछताने लगा कि उसने मनुष्य को इस संसार में बनाया। और तब वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसके अगले पद में यह भी लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, क्योंकि वह एक परमेश्वर के मन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला एक जीवन जी रहा था और उसने अनुग्रह पाया। परमेश्वर ने, हम कहानी जानते हैं कि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो सभी मनुष्यों को इस पृथ्वी से पूरी तरह खत्म करने के वो निर्णय लेता है। और नूह से कहता है, 13वें में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और उसके आगे वो बताते हैं कि तुम एक नाव बनाओ, एक बड़ा जहाज बनाओ, और वो उस जहाज को किस तरह बनाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब उसको बता के देते हैं। और उसके अनुसार नूह उनकी आज्ञाओं के अनुसार वो पालन करता है। वो ये प्रश्न नहीं करता कि अरे क्या वर्षा होगी, अभी तक मैंने वर्षा देखी नहीं है। वो कोई शक नहीं लाता मन में। लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो एक जहाज बनाए, वो सारे प्राणियों को इकट्ठा करे और उनके लिए खाने की सामग्री भरे, वो सब उसके अनुसार वो पालन करता है। और 6वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। वो हर एक आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी उसको नूह पालन करता है। और हम कहानी जानते हैं उसके आगे की कहानी कि नूह और उसका परिवार, उसका समस्त परिवार, उसकी पत्नी, 3 बेटे, बहुएं, वह सब उस जहाज में आते हैं और वो प्राणियों को लेकर आता है। उसके बाद वर्षा और जल प्रलय होता है। लेकिन नूह के आज्ञाकारिता के कारण वह और उसका परिवार बचता है और आगे उसके द्वारा इस संसार में लोग होते हैं और मनुष्य जाति कायम रहती है। मेरे मित्रों, नूह की आज्ञाकारिता न केवल उसके प्राण को बचाती है किंतु उसके पूरे परिवार के लोगों के प्राणों को बचाती है। ऐसा ही एक और कहानी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक दूसरे देश का था, दूसरे राज्य का था, इज़राइल का नहीं था, किंतु वह भी जो परमेश्वर का नबी या भविष्यवक्ता जो बात कहते हैं उसको मानता है और वो चंगाई को पाता है। मैं बात कर रही हूँ नामान की, और इसकी कहानी हम पाते हैं 2 राजा उसके 5वें अध्याय में। यहाँ पर बताया गया है कि वो आराम के राजा के वहाँ का एक सेनापति था, एक शूरवीर था, परंतु वो कोढ़ी था और कोढ़ के इस बीमारी के कारण वो परेशान था। इस दौरान होता है कि आराम के लोग इज़राइल पे जाके कुछ बंधुए लेके आते हैं उन लोग, और इन बंधुओं के साथ एक छोटी सी बच्ची इस सेनापति के घर में आती है। वो जब अपने मालिक को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और धीरे से अपने मालकिन से बोलती है कि यदि मेरे मालिक मेरे देश में जाएं और वहाँ एक भविष्यवक्ता है उसके पास जाएंगे तो वो उनको पूर्ण चंगाई दे सकते हैं। उसके सेनापति की पत्नी अपने पति को बताती है, वो राजा के पास जाते हैं और राजा के हाथों से एक पत्र लेकर वो इज़राइल के देश में आते हैं। जब इज़राइल के राजा के सामने ये पत्र आता है कि इससे ठीक कर दो, वो घबरा जाता है, किंतु एलीशा नबी यहाँ पर कहते हैं कि उसको मेरे पास भेज दो। और हम ये
कहानी को मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि जब नामान एलीशा के पास जाता है, वो सोचता है कि एलीशा बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कुछ करेगा और मैं एकदम से चंगा हो जाऊँगा। किंतु एलीशा बाहर भी नहीं आता और अपने सेवक को भेजता है और उससे कहता है कि दूसरा राजा 5वां अध्याय 10वें पद में लिखा है, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। ये नामान इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित होता है। वो कहता है वो एक बार बाहर भी नहीं आया, उसने मुझ पे प्रार्थना भी नहीं की, और वो कह रहा है कि यरदन नदी में डुबकी लगाऊं, क्या मेरे देश की नदियां यरदन से कोई कम है? और गुस्से में वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसके सेवक उसको बोलते हैं कि हे स्वामी, यदि उस भविष्यद्वक्ता ने आकर आपको कोई बड़ी बात बोली होती तो शायद आप उसका पालन करते। तो ये छोटी सी बात, 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाने की बात क्यों नहीं आप मानते? यहाँ पर नामान सोच विचार करता है और फिर उसे लगता है कि सही तो कहा है, और वो जाता है यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और वचन कहता है, तब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। उसी क्षण उसका शरीर बिल्कुल बच्चे के शरीर की तरह हो गया और वो शुद्ध हो गया। और इस तरह उसके आज्ञाकारिता के कारण उसको चंगाई मिलती है। एक और आखिरी मैं उदाहरण जो आपके साथ बांटना चाहूँगी वो है उदाहरण नए नियम से पतरस के विषय में। किस तरह पतरस प्रभु यीशु के वचनों की आज्ञाओं का पालन करता है और वो आशीषित होता है। हम ये देख सकते हैं लूका उसके 5वें अध्याय। यहाँ की घटना यह है कि गनरसत झील के किनारे यीशु आए हैं और वो लोगों को वचन सुनाना चाह रहे थे। तो पतरस से कहते हैं कि तेरे नाव को थोड़े और पानी में ले जा, और वो उस नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाते हैं। उसके बाद 4 पद में लिखा है कि वो शमौन से कहते हैं कि तू क्या कर, गहरे में जाल चला और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाल। जब वो इस तरह कहते हैं तो उसकी पिछली रात पतरस और उसके साथियों ने पूरी रात मेहनत की थी और उन्होंने मछलियां ना पकड़ी थी, और वो अब अपने जालों को साफ कर कर वापस जा ही रहे थे जब यीशु ने ये बात कही। तो पतरस उनको क्या जवाब देता है? शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हम आगे देखते हैं कि इतनी मछलियां पकड़ते हैं कि उनके जाल फटने लगते। वो अपने मित्रों को बुलाते जो दूसरे नाव से आते हैं और उनकी मदद करते हैं। और तब पतरस जान जाता है कि ये प्रभु है, और उस समय वो अपने आप कहता है कि प्रभु आप मेरे सामने से चले जाएं क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन प्रभु उसको कहते कि अब तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखिए, जब पतरस ने प्रभु की आज्ञा को माना तो उसके द्वारा उसके जीवन में एक बदलाहट आई। उसने उस आश्चर्य कर्म को देखा और क्या किया, वो जान गया कि ये प्रभु हैं। मेरे मित्रों, जब हम आज्ञाओं के पालन, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो न केवल हम आशीषित होते हैं, कई बार हमारे द्वारा बहुत लोग आशीषित होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आज के दिन हर एक जो आपके वचन को सुन रहे हैं आपके चरणों में लाती हूँ। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार करने वाले बने। प्रभु, मैं इन सभी के लिए विनती करती हूँ कि तेरे वचन के आज्ञाकारी बने। प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु आज्ञाकारिता के द्वारा न केवल आशीषें, न केवल चंगाई, पर प्रभु जी इनके द्वारा बहुत से दूसरे लोग चंगाई प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें। प्रेमी पिता, इनकी जो भी ज़रूरत है, हर एक जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, प्रभु जी आप जानते हैं, और अपने स्वर्गीय भंडार से उनके लिए आप एक रास्ता खोलें। चंगाई को दीजिए, छुटकारे को दीजिए, उनके जीवन में शांति लाइए, रिश्तों में सुधार लाइए और आर्थिक आशीषें लाइए। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए।
हम आप में बने रहना चाहते हैं। आदर महिमा केवल हम आपको देते, क्योंकि केवल तू ही योग्य है प्रभु। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु जी। आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी प्रार्थना के विषय हों हमें ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर बताएं, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।